इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग पर अब सियासत हो रही है, जहां बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये तमाशा बन चुका है, कांग्रेस में गृह युद्ध जैसा माहौल है, इसलिए मार्शल आर्ट जरूरी है। रामायण पाठ रख देते तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर अब पलटवार किया है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। उनका कहना है कि कांग्रेस के इतिहास, स्वतंत्रता की जानकारी दी जाएगी। स्वतंत्रता के लिए जेल गए किसी से नहीं डरे कांग्रेस के नेता। हमारे नेता राहुल गांधी का कहना है कि डरो मत, जैसे बीजेपी के नेता डरते हैं। मार्शल आर्ट भी जीवन में काम आएगा। तो दरअसल आपको जानकारी दे दें कि पचमढ़ी में जिलाध्यक्षों की 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। कांग्रेस का ये बड़ा कार्यक्रम 2 नवंबर से शुरू होगा, 11 नवंबर तक चलेगा। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले ही आप देखिए इस पर सियासत छिड़ चुकी है। देखिए, अब कांग्रेस तो राजनीति में तमाशे के लिए आदी हो गई। अब उसका खुद मूल तो बचा नहीं है, और मूल नहीं बचा तो व्यवहार भी नहीं बचा, और व्यवहार नहीं बचा तो उसके कारण अब उपदेशात्मक वो बात करने की कोशिश करती, पर ऐसा तो है नहीं। योग तो कांग्रेस करने वाली नहीं है, क्योंकि योग करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा। हाँ, मार्शल आर्ट जरूर उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनके जो है बाक युद्ध चल रहा है। इसलिए कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है, उसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो अपने अपने गुर्दों और धड़ों को दिलाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके लिए मार्शल आर्ट जरूरी भी है। राहुल गांधी जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान लेकर आए, और कंसेप्ट यही है कि एक एक व्यक्ति से बातचीत हो कि कौन सा जनप्रतिनिधि वहाँ का जिलाध्यक्ष बनने लायक है, और जो जनता में ही पॉपुलर है और कार्यकर्ताओं में पॉपुलर है, और जो लड़ाई पूरी ताकत से लड़ सके भारतीय जनता पार्टी। तो उस हिसाब से ये हुआ है। 10 दिन की ट्रेनिंग पचमढ़ी में होगी, जिसमें कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्हें जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, किस तरह से लड़ी, जेल गए और डरे नहीं। राहुल गांधी जी का ये भी कंसेप्ट है कि डरो मत। चलिए, संवाददाता सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, कांग्रेस तो चुनावी तैयारियों में अभी से ही जुटी हुई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बार फोकस है संगठन सृजन पर, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचना। यही वजह है कि जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा एक आउटस्टेशन स्पॉट चुना गया है, जहां राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए, अब फिर सियासत होने लगी, वार पलटवार शुरू हो गए। बीजेपी ने तो तंज कसते वक्त गृह युद्ध तक का जिक्र कर दिया। देखिए, बिल्कुल 2 से 9 दिन यानी 11 तारीख तक जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण होना है। प्रशिक्षण को लेकर कांग्रेस ने गाइडलाइन भी जारी की है, किस तरीके का सामान लेकर पहुंचना है, और जो कंटेंट है उसमें कांग्रेस की विचारधारा, सुबह उठकर योग करना है। इसके साथ ही मार्शल आर्ट का एक जित्सु, जो खासतौर से सेल्फ डिफेंस के लिए एक मार्शल आर्ट का ही पद्धति है, वो भी सिखाया जाएगा। तो इसको लेकर अब बीजेपी कहीं न कहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रही कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर कांग्रेस में क्या वाक युद्ध है और आने वाले समय में कोई युद्ध हो सकता है, इसलिए इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि यदि उन्हें वाकई कुछ सीखना है तो वो संघ की शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो संघ की शाखाओं में जाकर प्रातः काल उठकर योग करना, भगवान का ध्यान करना, धरती माता का पूजन करना, और कैसे एक संगठन होकर राष्ट्र विकास को लेकर आगे बढ़ना है, राष्ट्र के निर्माण को लेकर काम करना है, उसमें सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के पहले ही अब कांग्रेस निशाने पर है, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से संगठन सृजन का अभियान चला, अब जिलाध्यक्षों को भी उसी की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आने वाले समय में 28 और 29 में कांग्रेस के परिणाम लेकर आएगी। इससे पता चलेगा कि संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस की जो तैयारी थी, वाकई वो एक सफलतापूर्वक पड़ाव को पार करती नजर आएगी। सूरज, देखना होगा कि जिस तरह से राजनीतिक ट्रेनिंग देने के लिए तो जिलाध्यक्षों को बुलाया ही गया है, इसमें जब फिजिकल ट्रेनिंग यानी मार्शल आर्ट की बात आई है, तो निश्चित तौर पर अब इस पर कितने पलटवार, कितने रिएक्शन सामने आते देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।